अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखें, आज हम सीखेंगे एल्बो पे किसी भी डिग्री में मार्किंग किस तरह की जाती है। पार्ट 1 में जो एल्बो की मार्किंग का फार्मूला है तफसीली तौर पे बताया गया है। पार्ट 1 में किया था 45 डिग्री में एल्बो की मार्किंग की कैलकुलेशन की थी। अब वही कैलकुलेशन जो है वो अमली तौर पे एल्बो पे हम मार्किंग करेंगे। ये एल्बो हमारे पास है, ये है एनपीएस 4 इंच यानी कि 114 मिलीमीटर इसका ओडी है, 90 डिग्री की एल्बो है। अब हम इसमें 45 डिग्री की मार्किंग करेंगे। आपने ये सारा प्रोसीजर सारे स्टेप तवज्जो से देखने हैं। देखिए क्या है, 90 डिग्री की एल्बो है। सबसे पहले क्या क्या करेंगे, स्पिरिट लेवल की मदद से हम इसे लेवल करेंगे। ये देखिए आपको बबल 90 डिग्री में नजर आ रही है। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इसका ओडी है 114 मिलीमीटर। पहले हम इसके टॉप पे मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे, स्पिरिट लेवल इस तरह लगाएंगे, यहां से 90 डिग्री देखेंगे और 57 पे यहां पे मार्किंग करेंगे। इसी तरह सेंटर में इस तरह लेवल लगाएंगे। लगाने के बाद यहां पे मार्किंग करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे 2 मार्किंग पॉइंट निकाल लें, 3 निकाल लें, 2 निकालें, जितने भी निकालें। और इसी तरह ही हम एंड पे यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। आपने मार्किंग के स्टेप फॉलो करते हैं, देख रहे हैं। देखिए क्या, स्पिरिट लेवल को यहाँ पे हम 90 डिग्री में रखेंगे। इस बबल को देखेंगे, यहाँ से पकड़े बिल्कुल एज पे रख के आपने मार्किंग करनी है, किनारे पे रख के। ठीक है, अब हमारे पास ये आ रहा है 57 मिलीमीटर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, इसकी मार्किंग कर दी। ठीक है, ये होगी इसकी 57 पे यहाँ पे होगी। इसके बाद हम सेंटर पे यहाँ पे लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लगा के हमने यहाँ पे भी क्या करना है, हमने 57 पे मार्किंग करनी है। ये हो गया 57 मिलीमीटर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी मार्किंग कर दी। अब इसी तरह ही हम एंड पे ले जाएंगे, सीधे पे बिल्कुल। यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 57 पे मार्किंग करेंगे, 57 मिलीमीटर पे। ये देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 57 मिलीमीटर की हमने 3। अब देखें क्या किया हमने, 1 2 3 पॉइंट हमने टॉप पे लगा लिए हैं। हटाया था 114 मिलीमीटर, उसका रेडियस उसका हाफ कितना होगा 57। यहाँ पे हमने 90 डिग्री में क्या स्पिरिट लेवल लगाया, फिर यहाँ से हमने 57 पे मार्किंग कर दी। अब देखें कि पहला स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ब्लेड से ना अपने जो नरम चीज है, सॉफ्ट है, जो बेंड हो जाए। ठीक है, क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लेड की मदद से यहाँ पे इस तरह हम इसे रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, अब हम ये पेंसिल की मदद से, हम परमानेंट मार्कर की मदद से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए। बेटा मैं यहाँ पे सेट करूंगा। इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे लाइन लगानी है। लाइन डबल नहीं होनी चाहिए, लाइन जो है सिंगल मार्किंग इसकी होनी चाहिए। लाइन ये लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। ये देखिए, ये क्या किया हमने, एक लाइन लगा दी इसके टॉप पे। अब इसका आसान तरीन तरीकाकार ये है कि आपने ये करना है, इसका जो ओडी है 114 मिलीमीटर है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.1416 के साथ। इसके बाद जो सीएफ आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे 4 पे, हमारे पास जवाब आएगा 89 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, यहां से 89 मिलीमीटर पे मार्किंग करेंगे, यहां से भी 89, यहां से भी 89, इस तरह हम करके बाकी जो 3 लाइनें हैं वो भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये आसान तरीकाकार है। अब हम क्या करते हैं, हम बाकी जो लाइन है वो लगाते हैं इसकी। ठीक है, यहां से क्या करूंगा, मैं 89 मिलीमीटर पे एक निशान लगाऊंगा, यहां पे भी लगाऊंगा और यहां पे भी, इसी तरह ही अगले निशान भी लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है कि 89 मिलीमीटर पे मैं निशान लगा रहा हूँ एक। तो आपने ये देखना है कि निशान किस तरह, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया 89 पे। अब इसी तरह ही हम दरमियान में किस तरह रखेंगे इसे, यहाँ पे आपने खास तौर पे तवज्जो रखनी है, जो निशान लगाना है ये ठीक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या 89 पे यहाँ पे निशान हो गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, एक हम एंड पे निशान यहाँ पे फेस पे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कितना आ रहा है हमारे पास 89 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस तरह एल्बो रखनी है। ये 3 निशान आपको 1 2 और ये 3 ये निशान नजर आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लेड को इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इस तरह। अब देखें क्या किया हमने, सारी लाइनें लगा ली हैं। पहले टॉप वाली लाइन लगाई थी किस तरह, स्पिरिट लेवल को 90 डिग्री में यहाँ पे रख के पहले ये वाला पॉइंट लिया, दूसरा लिया और तीसरा ले लिया हमने। इसके बाद क्या किया था, सीएफ लिया, तकसीम 4 पे किया, हमारे पास जवाब आ गया। क्या किया, यहां से लेकर यहां तक 89 मिलीमीटर क्या पैमाइश आ रही थी। मैं अब आपको चेक भी करवाता हूँ, 89 मिलीमीटर। ये देखिए यहाँ पे मैं 100 मिलीमीटर मीटर टेप शार्ट रख रहा हूँ इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपने देखना है ये हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पे आप देखें
89 मिलीमीटर हमारे पास आ रही है। ठीक है, इसी तरह क्या किया, एक पॉइंट यहां से यहां तक ले लिया और एक यहां से यहां तक ले लिया। इसी तरह फिर यहां से पॉइंट लिया, यहां से लिया और ये, और लास्ट में आपने क्या करना है, इस तरह से भी निशान लगाना है, इस तरह से भी लगा लेना है। फिर इस तरह से भी आपने रीचेक कर लेना है कि 89 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखें, ये तो हमने क्या किया, अभी लाइनों की मार्किंग की है। अब इसके बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन थी, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। ये है हमारा रेडियस 1 है, रेडियस 2, यहां पे जो मार्किंग आएगी वही इसी लाइन पे मार्किंग आएगी। उसी के बाद रेडियस 3, ये वाली जो लाइन है इस पे हम तीसरे रेडियस की मार्किंग करेंगे। ये देखें, ये आपको नजर भी आ रहा होगा, रेडियस 1 की जो हमारे पास 75 मिलीमीटर मार्किंग आई थी, रेडियस 2 की 119 मिलीमीटर, रेडियस 3 की हमारे पास आई थी 164 मिलीमीटर। अब क्या है, हम इस पे आर्क में, आर्क लेंथ में जो फार्मूला लगा के हमने कैलकुलेशन की थी, ये जवाब आया था। अब हम यही जो कैलकुलेशन हम इस पे मार्क करेंगे। मार्क किस तरह करनी है, आपने क्या करना है, हमारे पास जवाब आया था पहला 75, आपने क्या करना है, ब्लेड लेना 75 पे, यहां पे आपने मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद 119 की मार्किंग कर लेनी है, इसके बाद 164 की भी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद मैं आपको बताता हूं इसको इस पे अप्लाई किस तरह करना है, तो आपने ये प्रोसीजर तवज्जो से देखना है। अब देखिए कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, हमारे पास तीनों रेडियस की जो वैल्यू है ना, आपने ना एक जो कि फ्लेक्सिबल ब्लेड है, आपने क्या करना है, उस पर मार्किंग कर लेनी है। रेडियस 1 था 75, जो यहाँ पे मार्किंग होगी। रेडियस 2 था हमारे पास 119 मिलीमीटर, जो यहाँ पे और नीचे यहाँ पे मार्किंग होगी। रेडियस 3 था 164, जो कि टॉप पे बैक साइड पे यहाँ पे रेडियस 3 पे मार्किंग होगी। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं इसे राउंड शेप में रखूंगा और यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया तो यही निशान हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब आपने देखना है किस तरह करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम जो कि रेडियस 2 है हमारे पास 119 मिलीमीटर, हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो आपने ये तवज्जो से देखना है। ये ले बेटा, ये निशान लगाइएगा 119 मिलीमीटर। यहाँ पे अब क्या करूंगा, मैं इसके फेस के साथ बिल्कुल इसे मैं सेट करूंगा, 119 मिलीमीटर पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ये हमने टॉप की मार्किंग कर ली है, ये 119 मिलीमीटर लिखा था। अब हम करेंगे जो रेडियस 3 है 164, अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब क्या करेंगे, ब्लेड को हम इस तरह रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह इसको सेट करेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग होगी। अब इसके बाद देखेंगे जो मार्किंग इस तरफ की थी हमने 119 मिलीमीटर की, अब वही हम इस तरह मार्किंग करेंगे। देखिए कि मार्किंग हम इस तरफ से लेके गए थे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी ब्लेड है जो इस तरह लगाएंगे, इस तरह। अब बेटा आपने इंटरनल साइड पे इसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। ये हमने 119 वाली मार्किंग कर ली है। अब देखेंगे हमने इस साइड वाली मार्किंग भी कर ली है। इंटरनल साइड जो रेडियस 1 था हमारे पास है 75, ये ब्लेड के ऊपर भी क्या है आपको नजर आ रहा है 75 पे मार्किंग की है। अब क्या करेंगे, ब्लेड को यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, जब आपकी कैलकुलेशन भी ठीक है तो आपने मार्किंग करते हुए कोशिश करनी है कि गलती ना हो। बेटा यहाँ पे मार्किंग करेंगे 75 पे। अब देखिए कि हमने मार्किंग कर ली है। अब क्या है, रैप राउंड की मदद से इन सारे निशानों को मिला लेना है। मैं वीडियो बीच में से स्टेप इसलिए इशारा करता जा रहा हूँ कि आप कहते हैं वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए आपको सिर्फ थोड़ी सी हिंट देनी होती है। आप देखने वाले भी समझदार होते हैं, अगर फिर भी कोई स्टेप समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए क्या है, हमने मार्किंग सारी कर ली। अब रैप राउंड की मदद से हम इनको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में आपको मिलाना किस तरह, ये बिल्कुल बताता हूं। अब ये वाला पॉइंट है, यहां से यहां पे आपने मिला देना, ठीक है। इसी तरह ही आपने सारे निशान मिला देने हैं, ठीक है। मैं मिला के आपको सारे निशान चेक करवाता हूँ। अब देखिए क्या है कि हमने रैप राउंड भी लगा लिया है और क्या किया, यहाँ पे मैंने इसके रेडियस भी लिख दिया। ये देखिए 164 है, 119 है, इस तरफ भी 119 आएगा और इस तरफ आएगा 75 मिलीमीटर। देखिए कि पार्ट 1 में एल्बो को किसी भी डिग्री में के काटने के लिए उसका कटिंग का फार्मूला, मार्किंग, कैलकुलेशन सारा कुछ बताया गया। और इस पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है किस तरह इस फार्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री में तो हमने ये कैलकुलेशन मार्किंग की है, जरूरी नहीं है कि ये जो सिर्फ ये 45 का फार्मूला है। किसी भी डिग्री में आपने जब एल्बो पे कटिंग करनी है तो उसके लिए पहले उसकी कैलकुलेशन तो करनी है ना। कैलकुलेशन का फार्मूला आपको बता दिया गया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।